गुड इवनिंग आप सभी को और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपकी समस्या रहे कमेंट कर दिया करिए, आपके सभी प्रश्न का जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगी। जो पॉसिबल हो पाता है मैं कमेंट पढ़ के आपको वहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा लगता है जिनका आंसर सभी को पता होना चाहिए तो मैं उन क्वेश्चंस को क्या करती हूँ, संडे टू संडे आपको उनका आंसर डिलीवर करती हूँ। तो आप सभी थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए और जो सवाल जवाब का प्रोसेस होता है जो कि मैं संडे को सेशन रखती हूँ उसको आप ज़रूर देखा करिए। हो सकता है जो आंसर मैं बता रही हूँ, जो क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, वो क्वेश्चन आपका भी हो सकता है, तो ज़रूर देखा करिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि और कब एग्ज़ाम होगा। आई थिंक इन्होंने DDU एंट्रेंस एग्ज़ाम के विषय में बात किया है। DDU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होना है वो जून के महीने में होना है, तो आई थिंक इसका आंसर आपको मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है कि मैम लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म का एंट्रेंस डेट कब तक है। देखिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम डेट माना गया है कि वो जुलाई के पहले सप्ताह में कराया जाएगा। फॉर्म आ चुका है, तो जिन लोगों को भी फॉर्म फिल करना है वो लोग अपना फॉर्म फिल कर लें। और इसके साथ में हमारा दूसरा प्रश्न है, मैम इंग्लिश में क्लास 2 प्लीज़, हमको हिंदी समझ में नहीं आती। अब ये देखो बहुत ही रोचक प्रश्न है। मैंने यहाँ पे क्या पढ़ाया है, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाया है। अब ये बताओ कि हिंदी सब्जेक्ट को मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे पढ़ाऊँ। ये तो आप लोगों का एक ना मतलब कि एक सिनारियो है कि नहीं भाई हर चीज़ मुझे इंग्लिश में बहुत बड़ा अंग्रेज हूँ। भाई ऐसा कुछ नहीं मैं यूज करती जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। वो वैसे भी मैं मान लीजिए कोई भी आपको प्रोफेसर या आप LLB जब पढ़ोगे तो आप ऐसा नहीं है कि वो डिट्टो पूरा इंग्लिश में ही बोलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि हम ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे द्विभाषीय लैंग्वेज इंग्लिश बोली जाती है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों ही। तो वो नॉर्मल तौर पे आपको वो चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ऐसा मत करिए कि मुझे लगे कि बहुत बड़े महानुभाव हैं आप लोग, ठीक है। देखिए, तो हिंदी की क्लास आपको इंग्लिश में कैसे मिल सकती है, ये एक प्रॉपर सब्जेक्ट है, ठीक है। हिंदी तो हिंदी में ही आपको पढ़नी पड़ेगी, आपको समझ में आए या ना आए। और बाकी लीगल के जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं क्वेश्चंस भले ही लिखे हों लेकिन मैं उनको अच्छे से इंग्लिश वर्ड भी यूज करती हूँ ताकि जिनको समझ में ना आ रहा हो वो भी समझ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई, इनके क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फिलहाल मैं इनसे किसी भी तरह से बुरा नहीं लगा मुझे, बस थोड़ा सा मेरे कहने का मतलब है आप लोग मेच्योर हो, थोड़ा सा चीज़ों को समझो कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, क्या होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है, मैम मुझे बताइए उड़ीसा के बारे में। आई थिंक मैंने इसे मिस कर दिया। उड़ीसा लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। मैं इसको कमेंट में आपको बता दूंगी कि उड़ीसा का कब होगा। मैं इसको मिस कर गई, इसका आंसर नहीं ढूंढ पाई। चलिए आगे है, मैम DDU में LLB का फीस स्ट्रक्चर क्या है। आई थिंक मैं इसको भी चेक नहीं कर पाई हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। आई थिंक पिछले साल जो आपकी फ़ीस लगी थी 3800 समथिंग लगी थी, तो मान के चलिए अगर कोई फ़ी थोड़ा बहुत अगर 2% या 4% इंक्रीज होता है तो वही मान के चलिए 4000 या 4200 आपकी फ़ीस DDU LLB की होने वाली है। हाँ, अगर आप BA LLB के स्टूडेंट होने वाले हैं तो BA LLB की फ़ीस जो है 39,400 रुपये या 39,800 रुपये ऐसे कुछ है, यानी कि 40,000 रुपये फ़ीस आपके लगने वाले हैं। तो BA LLB की फ़ीस ज़्यादा है, LLB की जो फ़ीस है वो कम है। और उसके बाद हॉस्टल के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो हॉस्टल दोनों को ही मिलता है, LLB और BA LLB को दोनों को ही हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, गर्ल्स के लिए भी बॉयज़ के लिए भी। और प्रॉपर विधि के स्टूडेंट के लिए अलग से हॉस्टल भी है, ठीक है। और इसके बाद हम अगला क्वेश्चन उठाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है अंशु मिश्रा का। अंशु मिश्रा पूछ रहे हैं कि प्लीज़ कवर हिंदी एंड इंग्लिश प्लीज़ मैम फॉर BA LLB। और इसके बाद इनका ये कहना है कि मेरे क्वेश्चंस को अवॉइड मत करिएगा। देखिए अंशु जी, मैंने आपके क्वेश्चंस को अवॉइड नहीं किया और आज के सेशन में आपका क्वेश्चन ले लिया गया है। और एक चीज़ ये है कि मैंने कहा था कि DDU में ये होता है कि 10 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। और जिसमें मैं हिंदी आपको पढ़ा रही हूँ 100 क्वेश्चंस का आपका पूरा पेपर होगा, जिसमें मैं 10 क्वेश्चन अगर हिंदी के पढ़ा रही हूँ तो 10 के अगर आप मेरे हिंदी विषय को पढ़ रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा DDU एंट्रेंस एग्ज़ाम का, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो DDU का, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप करके ना आ पाओ। और मैं इतना दावे के साथ बोल रही हूँ कि 10 में से 10 के 10 आप सही कर सकते हो। जितने अच्छे तरीके से मैं और जितने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं उठा करके आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ।
ठीक है। तो हिंदी तो कंफर्म हो गया। इंग्लिश की मैंने कोई वीडियो नहीं दी है, तो इंग्लिश पे अभी मैं कोई दावा नहीं करना चाहूँगी। उसके बाद आपका 25 से 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो भी लीगल एप्टीट्यूड का आने वाला है वो आपका 35। ठीक है। अगर मान लो 25 क्वेश्चन ही लीगल एप्टीट्यूड का, तो हिंदी 10 और ये 25, तो 25 10 35 आपके क्वेश्चन हो गए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन अलग से आपके जनरल साइंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में इंक्लूड होकर के आते हैं। तो मान लो 5 क्वेश्चन उस तरीके से देखने को मिले, तो आपके कुल 40 क्वेश्चंस ऐसे हो गए। करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जीके के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन वहाँ से आने होते हैं। तो ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा भी जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ उनको आप कर लेते हो तो बिल्कुल आप पास हो जाओगे। 8 से 10 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग मिक्स करके आते हैं। तो रीजनिंग के लिए भी आप लोग बोल रहे हो, पर रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसमें समय भी लगेगा और आप परेशान भी होगे। और इसके बाद कोई क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन है, सॉरी मैम मुझे ऐसा नहीं करना है, ये आई थिंक मैं इस क्वेश्चन के विषय में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। और देखिए इसमें सॉरी वाली कोई बात नहीं थी। होता क्या है ना कि हम लोग मतलब एक हम लोग का भी मेंटल लेवल होता है ना। मान लीजिए कि किसी काम को बार बार कहा जाता है तो हमारे पास समय हो या ना हो हम उसमें एफर्ट डालते हैं। बट अगर क्या होता है कि मतलब कि हमारे पास हम खाली भी बैठे हों और बिल्कुल कोई काम हो, तो हम क्या करते हैं ना, उसको टाइम पे टाइम देते जाते हैं। क्योंकि हमें भी लगता है जब तक फॉर्म नहीं आएगा तब तक आप पढ़ोगे नहीं, तो हम भी थोड़ा सा डिले करते रहते हैं। और बाकी लड़की हैं तो इस वजह से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, घर का काम, बाहर का काम, अपना जॉब, सारी चीज़ों को देखना होता है। तो इस तरीके से सारे काम ज़रूरी होते हैं। फिलहाल कोई सॉरी की बात नहीं है। मैं तो हमेशा आपको बोलती हूँ, सभी लोगों को बोलती हूँ कि आप कमेंट में बोला करो। जब भी अगर लगे कि वीडियो गैप हो रही है तो आप लोग कमेंट भर भर के डालो कि मैम वीडियो दीजिए, कब देंगी, ताकि इससे मुझे भी एक मतलब कि रिमाइंडर होता रहे कि हाँ भाई मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और है जो कि मुझे आप लोगों को वीडियो देना है। ठीक, और मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगता, बस हाँ एक कहने का सलीका होना चाहिए। मैम इतना शॉर्ट्स वीडियो बना रही हैं, आई थिंक मैंने 8 से 10 मिनट का वीडियो बनाया था, तो इन्होंने कमेंट किया था कि आप बहुत छोटा वीडियो बना रही हैं, पहले आप बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनाती थी। तो ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि मैं बताई ना कि जैसा समय नहीं था तो मुझे लगता था कि समय है या नहीं है, पर आप लोगों के लिए वीडियो डाल देना बहुत ज़रूरी है। कम समय में ही जितना आपको सिखा पा रही हूँ उतना आप सीख ले जाओ। मतलब ये नहीं है कि मैं 8 मिनट या 5 मिनट पढ़ाती हूँ तो उसमें कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि आप और चैनल के वीडियो उठा के देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, ठीक है, वो 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाएंगे और 1-1.5 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन मात्र समझाते हैं। और आप देखिए 25 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ 10 से 15 मिनट 14 मिनट में वीडियो आपकी पूरी ख़त्म हो जाती है। तो मैं वो भी पूरा आपको मैं अच्छे से समझाती हूँ, क्योंकि मैं बाकी बीच में कोई बकवास नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ आपके टॉपिक से भटकने का काम नहीं करती, सिर्फ आपके टॉपिक पर रहती हूँ। और बहुत सारे लोग अपना जो भी है चैनल का प्रमोशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, तो चैनल जो भी है वीडियो वो लेंदी हो जाती है। मुझे बस क्या कहना है कि भाई आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और वीडियो को शेयर कर दो, बस मुझे इतना चाहिए। बाकी लोगों को क्या है कि वो अपना क्या करेंगे, पेड कोर्स के विषय में बताएंगे, एक एक सारी डिटेल बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि उनका पेड कोर्स ले लेने से आप पास ही हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग क्लासेस डालेंगे, पीछे की क्लासेस डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ सब कुछ सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन उठाएंगे कि और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो बनाइए। बिल्कुल आपको सभी जितने भी हैं कभी ना कभी पूछे हुए क्वेश्चन हैं वही आपको मैं पढ़ा रही हूँ। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैम MDU रोहतक के लिए फॉर्म कब आएगा। देखिए MDU रोहतक का फॉर्म आ चुका है और आई थिंक इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा जो भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैम ऐसा पढ़ाइए कि आपके पढ़ाने से हम लोगों का BA LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाए और आपसे पढ़ रहे हैं। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। बहुत बहुत धन्यवाद दुआ देने के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं जितना पढ़ा रही हूँ और जैसा कि मैं आप सबसे कह रही हूँ कि नोट्स बनाते हुए चलिए, जितना मैं देखिए होता क्या है कि मैं क्वेश्चन लेती हूँ लेकिन क्वेश्चन में मैं बहुत सारे डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हुए चलती हूँ। तो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बस आप ये लोग ये समझो, मेरे पास ऐसी सुविधाएँ नहीं है कि बहुत सारा मैं एफर्ट डाल के आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकूँ। अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो
शायद मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको वो सारी चीज़ें समझा पाती, तो शायद मैं उसको लिख के समझाती और अच्छे तरीके से समझाती तो आपको शायद और अच्छे तरीके से समझ में आता। लेकिन सुविधाओं का थोड़ा सा क्या है कि अभाव है मेरे पास, लेकिन मैं जितनी चीज़ें बोलती हूँ तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्पीड स्लो करके आप क्या कर सकते हो, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर को नोट कर सकते हो और अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। जैसा कि बीच बीच में मैं ऑप्शंस के अन्य जो भी ऑप्शंस होते हैं उनके विषय में भी बताती हूँ, तो उसे भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैम आईपीसी और सीआरपीसी पे वीडियो दीजिए। देखो क्या है ना कि आईपीसी और सीआरपीसी पे मैंने आपको अलग से वीडियो बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि और वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो मैं आपको और अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। देखिए क्या है कि बैकग्राउंड में आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, है मेरी छोटी बहन, और बहुत छोटी नहीं है, ला स्टूडेंट है फाइनल ईयर की, लेकिन देखिए कितना शोर कर रही है। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं होती हैं वीडियो रिकॉर्ड करने में, जिनको अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन अब है कि हाँ, मतलब भले ही कुछ भी हो, लेकिन आप लोग को वीडियो देना ही देना है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करिएगा। शोर कर रही है या कुछ भी कर रही है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखो मैम, एक क्वेश्चन है भाई, देखो भाई क्या इन्होंने बोला है, देखो मैम, ठीक है मैम, बच्चों के टाइम के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि वही पढ़ाना जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। भाई मैं तो वही लीगल एप्टीट्यूड का आप थंबनेल देख पा रहे हो, क्लास 1 का है, और मैंने वही पढ़ा रखा है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाती हूँ और जब मैं बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो श्योर होती हूँ कि हाँ ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ऐसा नहीं है, आपको अगर यकीन ना हो तो जो मैंने क्वेश्चंस पेपर अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, आप उसको जा कर के देख सकते हो कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या वो क्वेश्चंस जो अभी वीडियो में पढ़ा रही हूँ उनसे मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाया जा रहा है जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड नहीं है। मैं वही पढ़ाती हूँ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। 4 साल से इस चैनल पे मैं काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि कुछ भी नहीं की हूँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल से पढ़ के गए हैं और अच्छे अच्छे रैंकिंग और अच्छे अच्छे नंबर्स पास किए हैं। जैसा कि मैंने बोला, अभी बैकग्राउंड में मेरी छोटी बहन शोर कर रही है। मेरी छोटी बहन ऑलरेडी फाइनल ईयर स्टूडेंट है और डीडीयू कैंपस की ही स्टूडेंट है। इसका 26 रैंक आया था, ठीक है। हालांकि पढ़ने में मैं मेरी बहन है तो क्या हुआ, पर मैं बता दूं कि पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है इनका, और ये एलएलबी करना नहीं चाहती थी, पर मैंने इनको फोर्स करके फॉर्म डलवाया था। और चूँकि मैंने बोला इनको कि जो भी फॉर्म डाल रही हैं ठीक है, लेकिन मेरी वीडियो देख करके आप एक बार एग्ज़ाम दीजिएगा। और बहुत लेजी है, बहुत पढ़ने में बहुत मतलब पढ़ने का नाम मत लो इसके सामने। तो किसी तरीके से इसने 1-2 दिन बस तैयारी करके और बहुत डांट पढ़ने के बाद मेरे सामने बैठ के वीडियो देखती थी, और उसमें जो है उसका ये परिणाम हुआ कि 26 रैंक इसकी आई थी। और आई थिंक 200 में जो इसका 137 नंबर था, ठीक है। तो 137 नंबर इसके आए थे। तो आप भी अगर मेहनत थोड़ा सा करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं और रैंकिंग भी अच्छी आ सकती है। इसके बाद है, मैम BA LLB का रीजनिंग का करा दीजिए प्लीज़, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। देखो बेटा, रीजनिंग का क्वेश्चंस तो मैं नहीं करा पाऊँगी, क्योंकि बहुत टाइम टेकन है और मेरे पास समय की जो है बहुत ज़्यादा किल्लत है। बहुत समय की समस्या होती है, समय की किल्लत है, और फिर माहौल का भी बहुत बड़ा दिक्कत होता है। तो इस वजह से मैं उन टॉपिक्स को उठाऊंगी जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप कवर कर सकते हो। रीजनिंग के लिए बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, अगर BA LLB स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा आप अपने तरफ से मेहनत कर लो, थोड़ा सा आप ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि BA LLB वालों के लिए रीजनिंग ज़रूरी है। इसके बाद, हेलो मैम, आपसे कैसे बात हो सकती है? देखो बेटा, बहुत सारे लोग हो आप सब, अगर मैं सबसे बात करूँगी तो फिर मेरे पास और काम के लिए समय नहीं बचेगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस आपके लेती हूँ, सारे क्वेश्चंस देखती हूँ, मैं खुद डील करती हूँ, कोई और आपका क्वेश्चंस नहीं पड़ता है। तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो, मैं आपके सभी आंसर ज़रूर दूंगी। दूसरा, आप मुझे टेलीग्राम पे क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर टेलीग्राम में पर्सनल मुझे मैसेज सेंड कर सकते हो। तो आप मुझे वहाँ से पर्सनल मैसेज सेंड कर लिया करो। जैसे आप वहाँ पे जब जाओगे सब्सक्राइबर, उसके बाद एडमिन पे जा करके आप मेरा जब डिटेल निकालोगे तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जिस किसी को पर्सनली मुझसे बात करना हो उस तरीके से मैसेज कर लेगा, मैं उसके क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगी। आगे क्वेश्चन है, डीडीयू में LLB का फीस स्ट्रक्चर कितना है? तो जैसा कि मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर बता दिया है। पढ़ाई हिंदी मीडियम में होती है। देखिए, पढ़ाई
हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेझिझक आप पढ़ाई करिए। मैम आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, क्या ऐसी दिक्कत है? कमेंट में बताइएगा कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करती। देखिए ऐसा नहीं है, मैं कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैम ये तो बहुत गलत हुआ। आई थिंक वो जो शॉर्ट्स वीडियो मैंने DDU LLB स्टूडेंट्स की डाली है, देखिए इसमें BA LLB स्टूडेंट्स के साथ में भी धांधली हुई है। किसी को भी 50% से अधिक नंबर नहीं दिया गया है। BA LLB फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में, और LLB 5th सेमेस्टर वालों के साथ में यही हुआ है। और जो अभी LLB 5th सेमेस्टर में है उनके फर्स्ट सेमेस्टर में भी ऐसी गड़बड़ी आई थी कि उनका 3 बार रिजल्ट निकाला गया था। तो थोड़ा सा आप लोग भी उनको सपोर्ट करिए। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को जा कर के देखिए, उसको अधिक से अधिक शेयर करिए। हो सके तो उस वीडियो का लिंक आप अपने WhatsApp पे लगाइए। रीज़न ये है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो हो सकता है वीडियो वायरल हो, और वो वीडियो हमारे CM साहब या फिर अन्य जो भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं या फिर कोई भी देखे, ऐसे इंसान तक पहुँचे जिससे इसका कुछ निष्कर्ष निकल सके और हज़ारों बच्चों का जो भविष्य गर्त में पड़ा हुआ है उनका भविष्य सुधर सके। ठीक है, आगे आपके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग करिए। कोई बुक बता दीजिए। देखिए मैं फ़िलहाल जितना पढ़ा रही हूँ, अगर आप नोट्स बनाते हैं सब्जेक्ट वाइज और साथ एक डायरी में ही, एकमात्र डायरी में ही आप क्या करिए सारी चीज़ों को, इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो A4 साइज़ पेपर ले लो, ठीक है, उसको स्टेपलर कर लो और सब्जेक्ट वाइज चीज़ें अपना जैसे मैं पढ़ाती हूँ नोट करते जाओ। और चारों ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे जितना डिटेल में मैं आंसर बताती हूँ उसको लिखते जाओ और सारा आंसर आपका क्लियर होता जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना नोट्स भी बना सकते हो, अच्छा आप जानकारी भी ले सकते हो। और इसके बाद भी अगर कुछ आप देखना चाहते हो तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक देख सकते हो। और ये अमृत रंजन तिवारी हैं और ये सेकेंड ईयर LLB स्टूडेंट है DDU कैंपस के, और इन्होंने भी मेरे चैनल से पढ़ाई की थी। और इनके छोटे भाई साहब भी हैं जो कि इसी चैनल से पढ़ाई किए थे, और पिछले साल उन्होंने भी LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो ये दो इसी चैनल से चूँकि किए थे, इस वजह से मुझे पता है। और देखो ये स्टूडेंट भी बता रहा है कि हाँ ये सही है, और जनरल मार्किंग किया गया है। LLB फर्स्ट सेमेस्टर कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरीके के मामले देखने को मिले। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि अगर आप लोगों को लगता है कि इनसे कुछ आपको जानकारी लेना चाहिए तो इस कमेंट के नीचे, वीडियो आपको दिख रहा होगा शॉर्ट वीडियो के नीचे, ठीक है, तो इनका जो लिंक है उस पर जा करके आप इनसे कमेंट करके बात भी कर सकते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके सीनियर हैं। आगे अगर आप DDU कैंपस में जाते हैं तो शायद फाइनल ईयर में होंगे और आपकी हेल्प भी कर सकते हैं अगर आप बताते हैं कि मैम के चैनल से पढ़ के गए हैं। और बहुत सारी चीज़ें देखिए, अगर आप, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मैम ने पढ़ाया है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सेलेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि DDU में ही सेलेक्टेड है। अगर चूक हो जाती है तो DDU से फिर मैं उनको बताती हूँ कि सेंट्रल ड्यूज में भी आपके पास रास्ता है। और ऐसा नहीं है कि DDU में ही पढ़ोगे तभी आप फतेह करोगे। सेंट्रल ड्यूज में भी बहुत अच्छा स्कोप है आपके पास पढ़ने का। और सेंट्रल ड्यूज में भी मतलब कि अगर आप पढ़ते हो तो फीस का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि फ़ीस आपकी बहुत ख़राब है। तो फीस उसमें भी आपको 300-400 रुपये ज़्यादा देनी पड़ती है, और DDU में आपको 300-400 रुपये कम लगता है। और परेशानी कोई नहीं है, बस रेगुलर क्लास करो, टीचर से अपना पहचान रखो। पहचान का मतलब रेगुलर अगर आप आते जाते हो, टीचर आपको पहचानते हैं तो वाइवा के नंबर अच्छे मिलेंगे, और थियरी के नंबर तो आपको अपने करने हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करो। इसी के साथ में आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।